बीबी जी कहते अं तुम पैसों वालों कहा तुम आप उठ पे सियाणी कौम माशाअल्लाह। उधर मैं शेखा की जंज चो पैसे लुटे सारे फड़ के मैंने कुटिया और मैं क्या होया की है कहते उठो असीं अपने बच्चे कल नहीं छड्डे। तूफान मेल के नाम से पहचान बनाने वाले तारिक टैडी को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में साथी फनकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई जो गम से निढाल नजर आई। तारिक टैडी के जनाजे और दीगर मामलात उनके साथी फनकारों ने संभाले हुए थे और वो इस काम में आगे आगे थे। उनके दोस्तों ने हर लिहाज से उनकी मदद की। ताहम जनाजे के मौके पर इफ्तिखार ठाकुर की जानिब से ऐसा ऐलान किया गया जिसने सबके दिल जीत लिए और इस बात का सबूत दे दिया कि इफ्तिखार ठाकुर को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से क्यों नवाजा। इफ्तिखार ठाकुर की जानिब से क्या ऐलान करवाया गया, उन्होंने तारिक टैडी मरहूम की कौन सी मुश्किल आसान की, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। जोड़ी तेनू कोई लभदी नहीं सी, इनू कोई टक्करदा नहीं सी। क्या बात क्या तुम्हें? कल मेरे नाल बाजार जा रही उत्थे मदारी तमाशा करन दिया। मैं मदारी नूं कहा रिच किन्ने दा लिया, मैनू कहदा तू दस तू किन्ने दा लिया। तारिक टैडी की वफात स्टेज इंडस्ट्री के लिए किसी सान्हे से कम न थी। अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल पहुंचने वाले तारिक टैडी के बारे में यही कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और वो जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। तारिक टैडी 10 दिन तक अपनी बीमारी से लड़ते रहे और फिर बिल आखिर उन्हें शिकस्त हो गई। तारिक टैडी के इंतकाल पर साथी फनकार आंसुओं के साथ रोते नजर आए। इस मौके पर फनकारों ने जो आपसी मोहब्बत का सबूत दिया वो काबिले दीद था। तारिक टैडी की बीमारी और फिर उनकी तजीज़ो तकफीन के सारे इंतजामात साथी फनकार देख रहे थे। चूँकि तारिक टैडी के घर वालों को माली मसाइल का सामना था, इसीलिए उनके दोस्तों ने मुश्किल वक्त में उनके घर वालों की मदद की और खुद पेश रहे। तारिक टैडी का जनाजा जब शाह फरीद कब्रिस्तान में अदा किया जाने लगा तो उस वक्त कॉमेडियन जवाद वसीम जनाजे के शुरका से गुफ्तगू कर रहे थे। इस असना में एक शख्स ने उनके कान में आकर कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि तारिक मियाँ का अगर किसी के साथ लेन देन का मामला है तो इफ्तिखार ठाकुर के साथ राब्ता कर ले, वो उनका मामला हल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई माफ कर दे तो अल्लाह पाक उसकी कब्र में आसानी पैदा करेगा, लेकिन अगर कोई माफ नहीं करता तो इफ्तिखार ठाकुर से राब्ता कर ले। इस ऐलान ने जहां सुनने वालों के दिलों में इफ्तिखार ठाकुर की इज्जत मजीद बढ़ा दी, ये भी वाज़ेह हो गया कि क्यों अल्लाह पाक उनसे इतना ज्यादा खुश हैं और उन पर शोहरत और दौलत के खजाने लुटा रहे हैं। इस हवाले से सबसे ज्यादा खुशाइंद और मुतासिर कुन बात यह है कि इफ्तिखार ठाकुर जनाजे में खुद मौजूद थे। उन्होंने तारिक टैडी की मैयत को कंधा दिया, लेकिन वो खुद ये ऐलान करने सामने नहीं आए। हालांकि वो चाहते तो खुद सामने आकर ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आमतौर पर फनकार अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के मौके इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों की नजर में उनकी इज्जत बढ़े, लेकिन आफरीन है इफ्तिखार ठाकुर पर। उन्होंने अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा ऐलान किया और इस मामले में उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, न ही कोई बड़ाई पेश की। इफ्तिखार ठाकुर अपनी सखावत के हवाले से इंडस्ट्री में मकबूल हैं। वो फलाही कामों में पेश रहते हैं। वो अपनी कमाई का तकरीबन निस्फ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। वो यतीम और बेसहारा बच्चियों की शादियां करवाते हैं, गरीब खानदानों के घरों में महाना राशन डलवाते हैं। इस तरह के बहुत से फलाही काम हैं जो इतनी राजदारी के साथ करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। इसके अलावा वो साथी फनकार और थिएटर मुलाजिमीन की मदद में आगे रहते हैं। इफ्तिखार ठाकुर जो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जिससे खुश होकर अल्लाह पाक उन्हें 70 गुना ज्यादा नवाजता है। यार मैं प्यार करते हैं एक वैसे की कीता मेरा रंग भी चिट्टा ताड़ी खैर तुसी निकलो विचों ओदा रंग भी चिट्टा इधर लाइटां च काम आ इधर दीवे जन्नी पई आ। तारिक टैडी के साथ इफ्तिखार ठाकुर का खूब याराना था। दोनों एक दूसरे को उस वक्त से जानते थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। जब इफ्तिखार ठाकुर अमेरिका जाकर स्लिप हो गए तो उन्होंने वहां जाकर ट्रक चलाना शुरू किया। इसके अलावा वो वकीलों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी फराहम करते। जब तारिक टैडी पहली बार अमेरिका गए तो वहाँ उनकी मुलाकात इफ्तिखार ठाकुर से हुई। दोनों गर्म जोशी से मिले। इफ्तिखार ठाकुर चूँकि वहाँ सेट थे तो उन्होंने 15 दिन तक तारिक टैडी और उनकी टीम को होटल में ठहराया और उनकी खूब खातर तवाज़ो की। जब तारिक टैडी वापस आने लगे तो उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर से कहा वापस चलें, जिस पर इफ्तिखार ठाकुर ने कहा वो इधर 2-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, जिस पर तारिक टैडी ने उन्हें रोशन राह दिखाई, जिस पर इफ्तिखार ठाकुर वतन वापस आने पर राजी हुए। इफ्तिखार ठाकुर और तारिक टैडी मकबूल तरीन ड्रामे रब्बा इश्क ना होवे में दिखाई दिए, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर का मकबूल तरीन डायलॉग झूठ मारदा लाजवाल हो गया। यहाँ से इफ्तिखार ठाकुर की मकबूलियत का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इफ्तिखार ठाकुर के लिए वो ड्रामा करियर का ब्रेक थ्रू था, जिसके
बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मकबूलियत में भले ही तारिक टैडी से आगे निकल गए, लेकिन उन्होंने तारिक टैडी का एहसान हमेशा याद रखा। अगर वो उन्हें पाकिस्तान ना लेकर आते तो इफ्तिखार शायद आज अमेरिका में ट्रक चलाने पर मजबूर होते। आज वो पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूलियत रखने वाले कॉमेडियन और अदाकार हैं। वो सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। उन्हें तारिक टैडी की वजह से पहचान मिली, चुनाचे उन्होंने तारिक टैडी की जानिब से किए जाने वाले इस एहसान का बदला चुकाने के लिए उनके जनाजे पर ऐलान किया कि जिसने तारिक टैडी से पैसे लेने थे वो उनसे ले लें, वो चाहे हजारों या लाखों में हो, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त की कब्र को हर परेशानी से महफूज रखने का ऐलान किया, जिसे वो जरूर पूरा करेंगे। इफ्तिखार ठाकुर की जानिब से उठाया जाने वाला ये इकदाम काबिल तहसीन होने के साथ साथ स्टेज फनकारों के लिए सबक आमूज है कि सबको चाहिए कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ इस तरह ताउन करें ताकि मुआशरे में स्टेज इंडस्ट्री के हवाले से मुस्बत राय कायम हो सके कि यहाँ पर सब फनकार एक फैमिली की तरह हैं, जो एक दूसरे का भरपूर तरीके से ख्याल रखते हैं और अपने घर का फर्ज समझते हैं। अल्लाह पाक इफ्तिखार ठाकुर को इस नेक अमल की जज़ा अता फरमाए, आमीन। चौधरी पैलियां च सवाह उगदी आ केड़ी स्वाह उगदी क्यों इजी लेना हर कनु ओ इजी रहना तू बिल्ली दी दंदी रगा मुंह तेरा चौधरी तू ले आई जी हां जी चौधरी जब्बी पा के मजे ना लाया मैं नहीं मैं क्या शायद यरकान हो ही जाए।